आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और अपने ज़मान में रखे। आज मैं बनाने लगी थी कस्टर्ड। मैंने ये लिया था दूध, तो 12 बजे मैंने बनाई थी खीर बच्चों के लिए। बच्चे जब स्कूल से आए थे तो दूध माशाल्लाह मेरे पास काफ़ी था, तो मैंने कहा कि अब मैं कस्टर्ड बनाती हूँ। ये देखें, तो मैं बनाने लगी थी कस्टर्ड। ये मैं कस्टर्ड वगैरह ले आई हूँ, केक ले आई हूँ। ये मेरे पास केक है और ये हैं हमारे पास कस्टर्ड के साशे। 2 हमने साशे ले लिए हैं कस्टर्ड के। और मैं बनाने लगी हूँ अब कस्टर्ड केक। और आप लोग देखिएगा मैं कैसा बनाती हूँ। पता नहीं मैं अच्छा बनाती हूँ या बुरा बनाती हूँ, ये तो मुझे नहीं पता। ये तो खाने वालों को पता होगा या फिर देखने वालों को पता होगा कि मैं कैसा बनाती हूँ। दूध में मेरा ना सारा बर्फ बना पड़ा है। तो बाकी ये तो आप देख रहे होंगे। ये देखो मैंने टांग सीधी की हुई है। रात को बहुत चोटें आई हैं, बहुत ज़्यादा चोटें हैं। आपकी बहना ज़ख्मी हो गई है, दिखाऊंगी मैं ऊपर जाके आपको, बस मत ही पूछे। टांग सीधी नहीं होती, सीधी होती है मतलब फोल्ड नहीं होती। बड़ी चोटें आ गई हैं, तो बाकी वो मैं दिखाऊंगी आपको ऊपर जाके। अब मैं कस्टर्ड बना लूँ। इधर मेरा पिंकू है, वो बाहर निकलने के चक्करों में कि मुझे बाहर निकालो, मैं भी इस हंगामे में मैं भी शामिल हो जाऊँ। ये बड़ा कोई काम है इसका, इसको मैं कैसे अब तोड़ूँ। ये ठीक है, ये ना मैंने फ्रीजर में रख दिया था, तो ये जी बर्फ बन गया। तो मैं बाहर नहीं रखती, मैं कच्चा दूध ही रखती हूँ ना कस्टर्ड बनाने के लिए। फिर कच्चा दूध ही सही रहता है, क्योंकि अगर बॉयल किया हुआ दूध होता है ना फिर वो कस्टर्ड अच्छा नहीं बनता। तो मैं कच्चे दूध का ही कस्टर्ड बनाती हूँ। अब ये बर्फ बनी पड़ी है, इसको निकालूँ तो निकालूँ मैं कैसे। हैंड वॉश किए हुए मैंने, हैंड से अब निकाला, बर्फ ही थी। ये बर्फ बनी पड़ी दूध। तो ये देखें जी, हम निकालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ही बच्चों को कस्टर्ड बना के खिलाते हैं, ठीक है ना। बच्चे कस्टर्ड खाएंगे। और दिन टाइम दोपहर टाइम इन्होंने 12 बजे खाई थी खीर। खीर तो मैंने नहीं दिखाई, तो मैंने कहा चलो कस्टर्ड दिखाते हैं, ठीक है ना। अब मैं आपको बना के ना फिर दिखाऊंगी जब मैं गार्निश करूंगी। आपको पता है कि बहनों को गार्निशिंग वगैरह नहीं आती, बस सिंपल चीज़ें बना लेती है, लेकिन गार्निशिंग वगैरह मैंने नहीं कभी की। बस हम अच्छा बनाते हैं, अच्छा बना के खा लेते हैं अपनी मर्जी का, लेकिन टेस्ट अच्छा होता है, ये बात है। तो ठीक है, मैं बनाती हूँ। अब इसको रखती हूँ चूल्हे पे। हमने कस्टर्ड बना लिया हुआ है। अब हम इसको ना जरा केक शेक लगाते हैं। बस हमें आता तो ऐसे हैं, ये मांगने वाले एक तो मेरे इर्द गिर्द बैठे होते हैं। अरे मेरे घुटने पे ना हाथ रखो, मुझे बहुत दर्द होती है। देती हूँ जी, देती हूँ। हम इनको काट के देते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू। एक कैमरामैन को दे देते हैं। ये लो, सर रुक जाओ। हैप्पी बर्थडे टू यू असावर। असावर को भी बहुत शौक है हैप्पी बर्थडे का, हमें तो इतना शौक नहीं है। आपके पास इतने सारे केक हैं। हैप्पी बर्थडे केक। उधर मेरा बच्चा बोल रहा है, वो कहते मुझे दे दो सारा कुछ। ये लो, एक ले लो। कस्टर्ड में क्या डालेंगे? ये नहीं जी, हमने ऐसे ही मैनेज करते हैं हम किसी ना किसी तरीके से। हम क्या करें, अब गरीब लोग हैं, अमीर नहीं है इतने ज़्यादा, वरना 2 डिब्बे भी डाल सकते हैं। ये दो मुझे कुछ केक हम बचा रहे खाने के लिए बाद में। नहीं, बाद में खाने के लिए तो नहीं बचा रही, ये तो मैं लगाने के लिए बचा रही हूँ। मम्मा आप इसकी दिल वाली शेप बना देंगी? कौन सी वाली शेप? दिल वाली शेप? नहीं, दिल नहीं मुझे बनाना है। डालेंगे ये तो फिर आप ऐसे दिल वाली शेप कर के डालेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। बिल्कुल ऐसे ऐसे ऐसे। हाँ जी, ये नहीं जी, हम तो सादा से लोग हैं, हमें तो सादा तरीके से बनाना आता है। मलाई से पहले डाल देते हैं ना। जल्दी भाग के डालो। भाग के डालूं? भागा तो नहीं जाता मेरे से, भाग के भी मैं कैसे डालूं? कहती जल्दी भाग के डालो।
भी सारा बस कैसा बना मेरा केक, कैसा बना मेरा केक, नहीं मेरे मुंह से केक ही निकल रहा बार बार। कैसा बना मेरा कस्टर्ड? पुलाई पुलाई पुलाई। मलाई अभी नहीं, सबर आप ले लो। मैं हाँ जी, क्योंकि बुलाई आ गई ना, आपने फिर खाना केक नहीं। डाल के जल्दी दे। लाओ कटोरी कटोरी दे के आओ। बहुत इतनी ज्यादा है। क्या इतनी ज्यादा है? मैं आ गई। 2 मिनट का काम। मेरे घुटने के साथ ना लगाओ, मेरे पेन बहुत ज्यादा होती है। जल्दी जल्दी कस्टर्ड मेरे मुंह में पानी आई। ये मैं जल्दी जाऊँ, ये मैं बाजार जाऊँ, मैं नहीं चल रही। इन्होंने केक खाना होता है, कस्टर्ड कम खाना होता है। ये मेरे बच्चे हैं, केक केक डाल दिए। बस हाँ केक खाओ दूसरा डालें। कस्टर्ड हमारा ज्यादा है, केक हमारा कम है। अरे वक्त मुझे देख केक आप भी नहीं किया सजावट करके मैं इनके मुंह में भी डालना पड़ता है। मैं अपने केक पे डालूंगी। नहीं मैं डालना चलें, ये केक हमारे खत्म हो गए। ये हमने कस्टर्ड बना लिया और ये हमने रख लिया इतना सा। ये कोई मेरे जैसा बंदा वैसे भी खा लेता है। ऐसे ही करते हैं व्यूअर्स, वैसे मुझे तो नहीं पता, बता दीजिएगा मुझे, कभी बता ही दिया करें, मशवरा दे दिया करें कि गार्निश कैसे करते हैं। पिंकू कहते हैं मुझे खाने को दो। पिंकू के खाने की चीजें नहीं है ये। चलो हो गया तैयार। व्यूअर्स, कल जो मैं गिरी हूँ ना, मेरी इतनी ज़्यादा चोटें आई हैं, तो मैं आपको बता दूं कि मैं जब यहाँ से जाने लगी थी ना, आपको पता है हमारी अभी तक सीढ़ियाँ कंप्लीट नहीं है, मेरी जब टांग भी काम नहीं करती, तो यहाँ ये मेरा पाँव तल्ला इधर रखा है, बस मैं इधर से स्लिप हुई हूँ, मैं वो गई हूँ वहाँ तक, आधी सीढ़ियों तक गई हूँ। तो मैं, मेरे हाथ में मोबाइल था, माइक, एक हाथ में मोबाइल था बस, एक हाथ में माइक था और भी 4-5 चीज़ें थी, तो हाथ मेरे दोनों यूं थे, जिसकी वजह से मुझे ज़्यादा चोटें आई हैं। अगर तो मेरे हाथ खाली होते ना, तो मैं कोशिश करती सीढ़ियों को पकड़ने की, फिर भी मैंने बड़ी हिम्मत की, मैंने कोशिश की, मैं ना हाथ में मोबाइल था, फिर भी मैं ऐसे ऐसे करके ना रोक रही थी अपने आप को, वरना मैंने पहले सीढ़ी तक जाना था यहाँ से गिरते हुए। तो इस तरह से मैं गिरी हूँ, चोटें बहुत ज़्यादा आ गई हैं, खड़ा नहीं हुआ जाता। बाकी व्यूअर्स, चोटें बहुत ज़्यादा आई हैं। ये देखें, ये खराशें, मैं आपको क्या क्या दिखाऊं, बस पूछे ही ना। अब ये ना मैंने पट्टी उतार दी, मुझे डर लग रहा है साथ चिपक भी ना जाए। ये देखें कपड़े भी ख़राब हो रहे हैं। तो ये देखें चोटें, खराशें, चोटें बहुत ज़्यादा आई हैं। हैंड पे भी आपको पता ही है, तो चोटें बहुत ज़्यादा आई हैं। बस ये है कि अल्लाह ताला ने बचा दिया है, कोई हड्डी वड्डी नहीं टूटी, हड्डी वड्डी बच गई है। कि चोटों की तो अखीर हो गई है, मैं कहती हूँ मत ही पूछें जितनी की चोटें मुझे आ गई हैं। तो अब ये ना मेरे कपड़ों के साथ रेशा लग रहा है, अब रेशा सा पड़ गया है, ज़ख़म काफ़ी बड़ा हो गया है यहाँ पे ना, ये ज़ख़म ज़्यादा हुआ है। ये तो बाकी खराशियाँ वगैरह ही हैं ना, ये देखें, ये कोई जगह बची नहीं है ऐसी जहाँ पे खराशी ना आई हों। दोनों टांगें पूरी तरह से, ये वाली टांग जो है ना, ये ज़्यादा इस पर असर पड़ा है, यही वाली पहले स्लिप हुई है, तो ये इसी की वजह से मैं गिरी हूँ। बाकी ये देखें बाजू पे, तो लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि मैं बच गई हूँ, मतलब बहुत बड़ा कोई नुकसान नहीं हुआ, इतना सा हुआ, आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाऊँगी। ये टांग अब सीधी नहीं, सीधी करती हूँ, फोल्ड नहीं होती अभी, पेन बहुत ज़्यादा, रेशा पड़ गया अब मैंने पट्टी उतारी है तो पता चला है कि रेशा पड़ गया है। तो बाकी अल्लाह ताला ठीक कर देगा। मैं तो पहले वाली बीमारियों से नहीं निकली, मेरे मैदे में हर कार का पेन होता है, तो अभी तक मेरा वो स्टमक वाला मसला, टाइफाइड वाला मसला वो नहीं ठीक हो रहा, तो साथ में ये मसला खड़ा हो गया। मैंने बताया ना, जब से हमारे घर में ये कंस्ट्रक्शन का काम होने लगा है ना, तब से मैं मुसलसल बीमार हूँ, तो मैं ठीक नहीं हो रही। कभी मुझे कोई मसला, कभी मेरा हाथ जल जाता था, फिर उसके बाद मुझे ये वाला मसला, एचपीएलओडी वाला बन गया,
उसके बाद उन्होंने कहा टाइफाइड है, उसके बाद ये मेरे चोटें लग गई हैं। बस पूछे ही ना, बस जो जो होता रहा मेरे साथ। बाकी बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, दुआ किया करें मेरे लिए, कि दुआ दिया करें मेरे लिए, दुआ करते रहा करें, सपोर्ट कर दिया करें अगर दिल चाहे तो बाकी सब बहुत अच्छे हैं। जो लोग पूछ रहे थे उनको मैंने बता दिया, मैं सीढ़ियों से गिरी थी, यही मेरा एक्सीडेंट था और कुछ नहीं, ठीक है ना। तो अब इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।